मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी अब तेज होती जा रही है। मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि सरकार की नीयत ही खराब है, पूरे तरीके से बीजेपी इसके खिलाफ है। मंडल कमीशन के समय आरएसएस ने ओबीसी आरक्षण का विरोध भी किया और कुछ लोगों को पद जो है बांट देने से कुछ नहीं होता है। नियुक्तियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है तो वहीं पर ओबीसी आरक्षण को लेकर ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये सरकार चाहेगी तब तक डेट बढ़ती ही रहेगी। मुख्यमंत्री ओबीसी होते हुए भी ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते। इनकी नीयत खराब है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आप मंडल कमीशन के सामने ले लो। मंडल कमीशन में आरएसएस ने विरोध किया, ओबीसी रिजर्वेशन का किया कि नहीं किया? पूरा आंदोलन उन्होंने किया था। ओबीसी के खिलाफ शुरू से है ये। कुछ लोगों को पद बांट देने से मतलब नहीं है, मूल रूप से आरक्षण में इनको लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आप नियुक्तियां देखोगे यूनिवर्सिटीज में और इनके संस्थाओं में, सब जगह इन्होंने अपर कास्ट को बैठाया हुआ है और सारे के सारे जो बैठाया हुआ है पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ओबीसी है और इसीलिए मुख्यमंत्री बीजेपी ने, आरएसएस ने बनाया कि वो ओबीसी थे। लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री की नियत नहीं है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले 27%। क्या मुख्यमंत्री जी से यही मैं कहना चाहता हूं कि आपके जो महाधिवक्ता है, जो आपका विभाग है, विधि विभाग ने जब स्पष्ट इसमें कहा है कि 2019 में जब ये कमलनाथ सरकार के समय ये कानून बना था, तो उसको क्यों आपने जो रोक लगाई, उस रोक को हटाने के लिए हलफनामा क्यों नहीं देना चाहते हो? बार बार किंतु परंतु बातें की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तत्काल हलफनामा देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और विड्रॉ करना चाहिए। छिंदवाड़ा मामले में एक बार फिर से सियासत गर्म हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पीड़ित परिवार को इलाज की पूरी राशि देने की मांग की है और उन्होंने आगे भी कहा कि परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऊपर से इलाज में बड़ी राशि खर्च हुई है, जिसे सरकार को परिवारों को वापस कर देना चाहिए। जानकारी है कि जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन उप मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने उस दिन क्लीन चिट दे दी थी कि नहीं दी थी? बिना जांच के क्लीन चिट दे दी थी। उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं आती क्या? देखिए, स्वाभाविक है कि मैं कल होके आया, रात को 2 बजे वापस होके आया, कल सभी परिवार से मिला वहाँ पे। तो एक घटना तो ये स्पष्ट सामने है कि सरकार की नज़रअंदाजी रही, प्रशासन की नज़रअंदाज रहा। जिन्होंने 72 घंटे का नियम है उसके अंतर्गत उसको रिपोर्ट करनी थी, उन्होंने नहीं की। दूसरा, हमारे विधायक ने वहाँ पे बार बार जब कहा कि इस प्रकार की बात हो रही है, बच्चों की मृत्यु हो रही, फिर भी सरकार के प्रशासन नहीं जा रहा। एटा में 10 दिवसीय स्वदेशी मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। इसी दौरान दीपावली पर स्वदेशी उत्पादों से घर सजाने का आह्वान किया गया है। वहीं पर मंत्री जनेश्वर मिश्रा ने स्वदेशी अपनाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। हमें सरकार के द्वारा जितनी भी नकारात्मक नहीं सोच होनी चाहिए। सरकार जब सकारात्मक होकर के हर एक चीज़ के लिए प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न तरह के अलग स्वयं योजना चलाई हुई है, जिसके अंतर्गत हमारे युवाओं को बिना किसी जो उसमें ब्याज लगता है, बिना किसी उसके लोन मिल रहा है। ये ऐसे विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, उनको उपकरण दिए जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। हमें लोगों को सकारात्मक दिशा में लेकर के जाना चाहिए और योजनाओं का अच्छे से प्रचार प्रसार करना चाहिए। आज सरकार पूरी तरह से युवाओं को, छोटे छोटे उद्यमियों को, एमएसएमई को आज बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, जिससे हमारा उद्यमी युवा सशक्त बन सके। हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं 2047 तक, और हर वो प्रयास करेंगे जो हमारे युवा को सशक्त बनाने के लिए आगे लेके जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रजनी तिवारी आज उन्नाव पहुंची, जहां पर उन्होंने निराला प्रेक्षागृह में आयोजित स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डीएम गौरांग राठी, सदर विधायक पंकज गुप्ता, सीडीओ और एडीएम के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने प्रदर्शनी के विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया और महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना की। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम स्वदेशी अपनाएंगे और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देंगे। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए स्वदेशी अपनाना, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और बृहद स्तर पे सरकार ने योजनाएं बनाई हैं और उसको लेकर के आज उन्नाव जनपद में भी हमारा आना हुआ और बहुत प्रसन्नता है। सरकार की मंशा के अनुरूप, संगठन की मंशा के अनुरूप सबने मिलकर के यहाँ पे आयोजन किया। विभिन्न स्टॉल लगे हुए थे और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे युवाओं के साथ में महिलाएं भी थी। कई स्टॉल पे महिलाएं थी, वो बता रही थी कि हमने इसका उत्पादन कैसे किया है और हम इसको किस तरह से हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसको किस तरह से हम सेल कर रहे हैं, किस तरह से हमारी कितनी बचत हो रही है। तो बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि सरकार की जो सोच है, मोदी जी का जो विजन है, उसके अनुरूप हम लोग काम करते हैं और विकसित भारत की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।